गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पूजा मावर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रत्यय। ठीक है, इससे पहले भी हमने उपसर्ग की, वर्ण विचार की, संधि, समास, पुराण कई वीडियो बनाई है। जिन्होंने भी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी ओल्ड वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उन पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यय। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं प्रत्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं। प्रत्यय को इंग्लिश में कहा जाता है सफिक्स। ठीक है, सफिक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं भाई प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, प्रत्यय बेटा वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर नवीनता प्रदान कर देते हैं, एक चमत्कार कर देते हैं। ठीक है, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी शब्द के या धातु के हम पीछे अंत में उसके जोड़ेंगे और उसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रत्यय है, सबसे पहले मैं आपको कत्वा प्रत्यय, तमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और फिर है ल्यप प्रत्यय, ये तीन प्रत्यय की ही बात करूंगी इस वीडियो में, फिर अन्य प्रत्यय बताएंगे। तो अब सबसे पहले आते हैं हमारा कत्वा प्रत्यय। ठीक, ये जो कत्वा प्रत्यय है इसमें क्या होता है, इसका जो प्रयोग है, ये जो प्रत्यय का जो प्रयोग है करके के अर्थ में, करके बस के अर्थ को बताने के लिए क्या होता है। ठीक, इस प्रत्यय का प्रयोग करके के अर्थ में बताने के लिए होता है। और जैसे कि जब हम एक कार्य को करने के पश्चात दूसरा कार्य किया जाता है, ध्यान से समझिए, एक कार्य करने के बाद में जब दूसरा कार्य किया जाता है तब पूर्व धातु के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण देखेंगे एक छोटा सा, अहम पाठम पठित्वा स्मरामि। ठीक है, करके पठित्वा मतलब मैं पाठ पढ़कर याद करूंगा या करता हूँ, स्मरामि ठीक है, करता हूँ। ठीक, अब देखिए इस प्रत्यय में क्या होता है, कत्वा जिसका नाम है का, जो है का, जो हलंत वाला का है, इसका लोप हो जाता है। ठीक है, और त्वा शेष रह जाता है, ये इसकी पहचान है। कत्वा, देखिए अब इसका नाम देखिए, का हलंत वाले का लोप हो गया और जो त्वा है ये शेष रह जाएगा। तो आइए देखते हैं कत्वा प्रत्यय की अन्य उदाहरण। तो देखते हैं उदाहरण, जैसे कि गम धातु है, सब जानते हैं, धन, अब प्रत्यय हम इसमें जोड़ेंगे कत्वा। ठीक है, गम धन त्वा, कत्वा, तो क्या हो जाएगा ये गत्वा। ठीक है, जाकर मतलब जाकर, गम धन कत्वा गत्वा। अब आप सोचेंगे गम धन कत्वा, इसको गत्वा क्यों कर रहे हैं, गमत्वा करना चाहिए है ना, लेकिन नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये परिवर्तनशील धातु है इसीलिए। ठीक है, आगे है हमारा हस धन कत्वा मतलब हसित्वा मतलब हंसकर। ठीक है, अब अगला है हमारा रक्ष धन कत्वा। ठीक है, तो क्या होगा, रक्षित्वा मतलब रक्षा करके। ठीक, अब है नम धन कत्वा, तो क्या हुआ, नत्वा। ठीक, तो इसी तरह से ये हो गए हमारे जो, अब आप इनको याद भी कर लेना क्योंकि कुछ परिवर्तनशील धातु हैं जो कि हमको याद करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्यों इसमें गम की जगह हमने क्या किया है, गत किया है। ठीक है, नम की जगह हमने नत्वा किया है ना, तो इस वजह से आप क्या करेंगे, जैसे गम का जैसे हमने किया है अभी गत्वा, और भी जो भी परिवर्तनशील धातु है तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। तो अब हम बात करते हैं अपने तुमुन प्रत्यय की। अब हम बात करते हैं तुमुन प्रत्यय की। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, इस प्रत्यय में ये जो तुमुन प्रत्यय है, इस
प्रत्यय का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति का अर्थ बताने के लिए होता है या किया जाता है, अर्थात वाक्य में के लिए, ठीक है, जो वाक्य होता है के लिए, इस अर्थ को बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जैसे कि हम एक उदाहरण, जनाः भ्रमणाय या भ्रमितुम उद्यानम गच्छन्ति, ठीक है। तो अब जैसे अब हम इसमें लोप किस चीज का होगा, जैसे हमने कत्वा प्रत्यय में लोप किया था, अब तुमुन प्रत्यय में क्या होता है बेटा, तुमुन प्रत्यय में उन का लोप होकर तुम शेष बचता है, ठीक है। उनका लोप हो जाता है तुमुन में और तुम शेष बचता है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देख लें। उदाहरण में सबसे पहले है भू, एक धातु है और प्रत्यय लगाएंगे हम इसमें तुमुन। पेपर में जैसे आ जाता है भू धन तुमुन, तो क्या बनेगा पद, भवितुम, ठीक है, मतलब होने के लिए, भव माने होना होता है, होने के लिए भवितुम। ठीक, आगे हमारा रक्ष, एक धातु है और तुमुन प्रत्यय जो हम इसमें जोड़ेंगे, रक्ष धन तुमुन, तो बन गया क्या, रक्षितुम, मतलब रक्ष माने रक्षा और तुम लगाया हमने उसमें, इसीलिए बन गया वो रक्षा करने के लिए। ठीक है, पेपर में भी इसी तरह से आता है, जैसे श्रु धन तुमुन, तो क्या बनेगा, श्रोतुम, ठीक है, श्रोतुम मतलब सुनने के लिए। ठीक, दा धन तुमुन, क्या बनेगा, दा तुम, देने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा तुमुन प्रत्यय। अगला हम बताएंगे अब हम आपको ल्यप प्रत्यय। तो अब है हमारा ल्यप प्रत्यय। अच्छा, एक मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देती हूँ, जो ल्यप प्रत्यय और एक है हमारा कत्वा प्रत्यय जो हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले वाला, ये दोनों को आप समझ लीजिए भाई भाई हैं, ठीक है, सगे भाई। कैसे, क्योंकि जो ल्यप प्रत्यय है ना, इसका भी करके के अर्थ में प्रयोग होता है और कत्वा जो प्रत्यय है उसका भी करके के अर्थ में प्रयोग होता है। तो अब आपको समझ ही गए होंगे, तो भाई भाई तो होंगे ही। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ल्यप प्रत्यय में। जो ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके के अर्थ में होता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसमें लोप किस किस चीज का होता है, आधा ला, या, पा और हलंत होता है। ठीक, अब जो आगे वाला जो प्रथम ला है, इसका भी लोप हो गया, पा है इसका भी लोप हो गया, प्रथम और अंतिम वाला, बीच में रह गए क्या, या क्या होगा हमारा, शेष रह जाएगा, ये भी गया ये भी गया, बीच में रह गया या। तो ल्यप में जब ल्यप प्रत्यय होता है, इसमें ला और पा का लोप हो जाता है और या शेष बचता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कत्वा और ल्यप प्रत्यय में अंतर क्या है। ठीक है, ल्यप और कत्वा प्रत्यय में अंतर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों भाई भाई हैं, बताया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है ना, सभी को पता है, मतलब थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। तो वही छोटा छोटा जो अंतर है वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल सा अंतर है, कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है कि जिन धातुओं के पूर्व, जिन धातुओं से पहले उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग ना हो और उनके साथ क्या होता है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जिन धातुओं के पूर्व उपसर्ग ना हो उनके साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, और जिन धातुओं के पूर्व उपसर्ग जुड़ा होता है उसको हम ल्यप प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आइए एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं ल्यप प्रत्यय के उदाहरण। ठीक है, ल्यप प्रत्यय का उदाहरण क्या है, जैसे कि अब जैसे पेपर में भी आता है, तो कैसे आता है बेटा, सबसे पहले उपसर्ग आएगा, उपसर्ग क्या है हमारा, वी, और धातु क्या है, हस। ठीक, वी उपसर्ग है, धातु है हमारा हस, और प्रत्यय है, जोड़ना है हमें इसमें ल्यप। अब वी धन हस धन ल्यप, अब इसमें पद कौन सा बनेगा, इसमें पद बनेगा वी हस्य, क्योंकि वी उपसर्ग हो गया,
हस को हम ऐसे ले लेंगे, लयप जो है ला और पा का लोप हो गया, रह गया हमारा या, तो बन गया विहस्य। विहस्य माने क्या होता है? हंसकर। ठीक, दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। उप, उप क्या है? एक उपसर्ग है। उपसर्ग में आप धातु है क्या? गम। ठीक है, और प्रत्यय हमारा ल्यप, तो क्या बन गया? उपगम्य। आप समझ गए होंगे उपगम्य किस तरह से बना है। ठीक, आगे हमारा आ उपसर्ग, नी धातु और ल्यप प्रत्यय। अब इन तीनों को मिला के जो हम बनाएंगे बनेगा आनीय। ठीक है, आनीय। तो ल्यप में पूरा तीनों वर्ड नहीं लेंगे, जो शब्द अक्षर है जो ल, आधा ला या पा, क्योंकि ला का लोप हो जाएगा और पा का भी लोप हो जाएगा। ये हो गया हमारा, और या शेष रह जाएगा। तो इसी तरह से बन गया आनीय, प्रा उपसर्ग, दा धातु और ल्यप प्रत्यय जब इसमें जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रदाय। प्रदाय माने क्या होता है? देकर। ठीक, तो ये हो गया हमारा ल्यप प्रत्यय। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यय क्या होते हैं, तुमन प्रत्यय क्या होता है, कत्व प्रत्यय क्या होता है और ल्यप प्रत्यय क्या होता है। आगे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और पूजा मावल चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।